12 जून 2025 का दिन भारत के लिए एक काला दिन था। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लान क्रैश ने 260 लोगों की जान ले ली, जिसकी चीख पुकार ने हर किसी का दिल दहला दिया। लेकिन उसी दिन एक और खबर ने सुर्खियां बटोरी और वो थी दिल्ली के मशहूर उद्योगपति और बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की अचानक हुई मौत। लंदन में गोल्फ खेलते वक्त दिल का दौरा पड़ने से 53 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लेकिन अब इस मौत के पीछे का रहस्य और संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर शुरू हुआ विवाद एक सनसनीखेज मोड़ ले चुका है। संजय की मां रानी कपूर ने कंपनी और सेबी को एक ऐसी चिट्ठी लिखी है जिसने न केवल संपत्ति के बंटवारे पर सवाल उठाए बल्कि अपने बेटे की मौत को भी संदिग्ध करार दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज के वीडियो में मैं आपको संजय कपूर की मां के उस सनसनीखेज खुलासे के बारे में बताऊंगी जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सोना ग्रुप के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर सुरिंदर कपूर की पत्नी और संजय कपूर की मां रानी कपूर ने अपनी चिट्ठी में ऐसा खुलासा किया है जिसने कॉर्पोरेट और कानूनी हलकों में हलचल मचा दी। उन्होंने दावा किया कि 30 जून 2015 को उनके पति की वसीयत के मुताबिक वो सोना ग्रुप और सोना कॉमस्टार की सबसे बड़ी शेयर धारक हैं, लेकिन उनके बेटे संजय कपूर की 12 जून 2025 को हुई अचानक मौत के बाद वो सदमे में और मानसिक अवसाद में थी। इस दौरान उनसे कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए, यानी कि आरोप है कि उन्हें इन पेपर्स को पढ़ने का मौका तक नहीं दिया गया और उनके बैंक खातों तक उनकी पहुंच भी छीन ली गई है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए मोहताज कर दिया गया। रानी कपूर ने यह भी सवाल उठाया कि उनके बेटे की मौत के पीछे की सच्चाई उनसे क्यों छुपाई जा रही है। रानी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे आज तक नहीं पता कि मेरे बेटे की मौत का असली कारण क्या था। मैं सिर्फ मीडिया की खबरों तक सीमित हूँ। मुझे शक है कि ये कोई साधारण दिल का दौरा नहीं था। उन्होंने यूके पुलिस से इस मामले की गहन जांच की मांग की है क्योंकि उन्हें लगता है कि संजय की मौत के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। रानी कपूर के इन गंभीर आरोपों पर सोना कॉमस्टार ने पलटवार किया है। कंपनी का कहना है कि रानी कपूर 2019 से उनकी शेयर धारक नहीं है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि रानी कपूर के नाम कोई शेयर रजिस्टर्ड नहीं है, इसीलिए उन्हें बोर्ड के फैसलों में शामिल करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी। दरअसल 23 जून 2025 को कंपनी ने संजय की पत्नी प्रिया सचदेवा को बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया, जिसे रानी कपूर ने गलत ठहराया। रानी ने 24 जुलाई को कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग को टालने की मांग की थी, लेकिन कंपनी ने इसे नजरअंदाज कर दिया। रानी का दावा है कि ये नियुक्ति उनकी सहमति के बिना हुई, जो उनके अधिकारों का हनन है, जबकि कंपनी ने इससे इनकार कर दिया है। ध्यान देने वाली बात है कि संजय कपूर की मौत के बाद उनकी 30,000 करोड़ की संपत्ति का बंटवारा अब एक जटिल कानूनी जंग में बदल चुका है। संजय कपूर ने अपनी पिता की कंपनी को 31,000 करोड़ रुपए यानी कि लगभग $4 बिलियन की मार्केट वैल्यू तक पहुंचाया, लेकिन अब उनकी विरासत पर उनकी मां रानी कपूर और उनकी दूसरी पत्नी प्रिया सचदेवा के बीच तनातनी शुरू हो गई है। संजय की पहली पत्नी बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर से उनका 2016 में तलाक हो चुका था। उनके 2 बच्चे समायरा और कियाना करिश्मा के साथ रहते हैं। संजय ने 2017 में प्रिया सचदेवा से शादी की थी और उनका एक बेटा अजारियस है। रानी कपूर का कहना है कि प्रिया सचदेवा की बोर्ड में नियुक्ति और कंपनी के फैसले उनकी जानकारी और सहमति के बिना लिए गए हैं। रानी ने अपनी चिट्ठी में कहा कि मेरे पति ने सोना ग्रुप को अपने खून पसीने से बनाया। मैं इस पारिवारिक विरासत को किसी के हवाले नहीं होने दूंगी। दूसरी तरफ प्रिया सचदेवा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट कर लिया है और अपना नाम प्रिया सचदेवा कपूर से बदलकर प्रिया संजय कपूर कर लिया है। इस विवाद में संजय की बहन मंदिरा कपूर ने भी अपनी मां का साथ दिया। रक्षाबंधन के मौके पर मंदिरा ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, मैं अपने भाई और पिता की बनाई विरासत को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर तुम आज होते तो सब कुछ अलग होता। मंदिरा ने यह भी खुलासा किया कि वो और संजय पिछले 4 सालों से एक छोटी सी बात पर अनबन के चलते बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी मौत ने उन्हें गहरा सदमा दिया। रानी कपूर ने न केवल कंपनी के बोर्ड बल्कि सेबी को भी चिट्ठी लिखकर इस मामले को कानूनी दायरे में ला दिया है। वो अपने पति की वसीयत को कोर्ट में
प्रोबेट करवाने की तैयारी में है ताकि अपनी शेयर धारिता को कानूनी रूप से साबित कर सके। लेकिन कंपनी का कहना है कि उनके पास रानी के शेयर धारक होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यहां तक कि यूके के जांच में संजय की मौत को प्राकृतिक कारणों से जोड़ा गया है, लेकिन रानी इसे मानने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि अब यह मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT या कोर्ट में जा सकता है। यानी रानी कपूर ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी बात को नजरअंदाज किया गया तो वो इसे कंपनी के कुप्रबंधन और विश्वासघात का मामला मानेगी। वहीं करिश्मा कपूर और उनके बच्चे इस विवाद से दूर हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि करिश्मा को इस संपत्ति विवाद से कोई लेना देना नहीं है। उनके बच्चे अपने हिस्से की विरासत पाएंगे और उनकी प्राथमिकता सिर्फ बच्चों का भविष्य है। संजय कपूर की मौत और उनकी विरासत का ये विवाद अब सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं है, बल्कि एक कॉर्पोरेट ड्रामा बन चुका है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।